शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व लिखवा दिया था, बताया नहीं था। चलिए अभी वो भी बता देंगे आपको। चलो जी जनाब, अभी जो है हम लोग देख रहे बेटा कॉस्ट कर्व के बारे में। किसके बारे में देख रहे बेटा? कॉस्ट कर्व को देखेंगे। कॉस्ट कर्व में दो तरीके की बातें, एक तो हमारा लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व और एक हमारा तो SRCC और LRCC की बात करेंगे। अगर शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं तो शॉर्ट रन में क्या था? एटलीस्ट वन फैक्टर फिक्स्ड एंड ऑल अदर्स आर वेरिएबल ना। तो अगर कुछ एक को फिक्स रखा जाए और कुछ को वेरिएबल रखा जाए, तो यहां पर हमने बोला था कि 7 तरीके का कॉस्ट कर्व हो रहा है। कौन कौन सा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और एक होगा मार्जिनल कॉस्ट। दूसरा वाला जो हमारा है उसमें कौन होगा बेटा? सारे के सारे वेरिएबल्स। तो हमारा क्या होगा? टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक ही हो जाएगा। उसके बाद एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एक ही हो जाएगा। और क्या हो जाएगा बेटा? मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा। तो ये हमारे यहां पर 3 और यहां पर 7 कॉस्ट कर्व हमारे होते हैं, जिसको हमें यहां पर समझना है। ठीक है, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व। शॉर्ट रन में 7 तरीके की कॉस्ट कर्व की बात करेंगे हम लोग, और लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ 3 तरीके की बात करेंगे। तो चलिए जनाब जरा हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहला कौन सा बेटा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। कौन सा बेटा हमारा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, TFC। अगर कहीं पर भी TFC की बात करेंगे, अगर कहीं पर भी क्या करेंगे बेटा हम लोग? TFC की बात कर रहे हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो कहेंगे कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। कि भैया आउटपुट का लेवल कुछ भी हो, आउटपुट का लेवल कुछ भी हो, कॉस्ट हमारा क्या रहेगा? रिमेन कांस्टेंट। जैसे अगर आप लोग मंथली रेंट देते, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो हॉस्टल वगैरह में रेंट पे रहते होंगे, तो अगर आप लोग मंथली रेंट वगैरह देते हैं, अगर क्या करते बेटा आप लोग मंथली रेंट वगैरह देते हैं, तो चाहे आप 1 दिन रहो, चाहे 1 भी दिन ना रहो, चाहे 10 दिन रहो, चाहे 25 दिन रहो, या चाहे पूरे महीने रहो, रेंट सेम होगा या नहीं होगा? कभी मकान मालिक ऐसा बोलेगा जो अच्छा इस महीने में 10 ही दिन रहे हो, चलो कोई बात नहीं डिस्काउंट 20 दिन का? नहीं भाई, रेंट क्या लेगा? वो पूरा लेगा। तो चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। कि आउटपुट का लेवल हमारा कुछ भी हो, कॉस्ट हमारा होगा ही नहीं होगा। भाई हमें प्रोडक्शन करना है, हमें प्रोडक्शन करना है, मशीनरी खरीदना पड़ेगा या नहीं खरीदना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं है कि अगर मान लीजिए कि अभी प्रोडक्शन कम करेंगे तो हम उसको बोलेंगे मशीन थोड़ा सा काट के दे दियो, मैं अभी इतनी की जरूरत है। नहीं ना भाई, अगर मशीनरी खरीदेंगे तो पूरा का पूरा खरीदेंगे। अगर फैक्ट्री बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो पूरा का पूरा बनाना पड़ेगा। तो भैया चार्ज कांस्टेंट है या नहीं है? मशीनरी की जो कॉस्ट होगी वो रिमेन कांस्टेंट होगा या नहीं होगा? तो ये चीज की चाहे प्रोडक्शन लेवल कुछ भी हो, चाहे हमारा प्रोडक्शन लेवल कुछ भी हो, कॉस्ट रिमेन क्या होगा बेटा? कांस्टेंट होगा। कॉस्ट हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो जहां पर भी कॉस्ट हमारा कांस्टेंट होगा वो हमारा किस नाम से जाना जाएगा बेटा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से जाना जाएगा। जैसे हमने इधर ले लिया बेटा आउटपुट, हमने क्या ले लिया इधर? आउटपुट। आउटपुट बोले तो क्वांटिटी, आउटपुट बोले तो क्वांटिटी, और इधर हमने ले लिया TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। बेटा अगर क्वांटिटी 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर 0 है तब भी कॉस्ट अगर मान लीजिए 100 ही होगा ना। अगर फिक्स्ड कॉस्ट है तो चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, कॉस्ट रिमेन सेम। कॉस्ट हमारा क्या होगा? सेम होगा। तो 100 रुपए यहां भी कितना? 100, यहां भी कितना? 100, यहां भी कितना? 100, यहां भी कितना? 100, यहां भी कितना? 100। हर जगह बराबर आया नहीं भरा? कि अगर कहीं पर भी हम फिक्स्ड कॉस्ट की बात करेंगे तो वहां पर चाहे आउटपुट का प्रोडक्शन 0 हो या उससे ज्यादा हो, प्रोडक्शन लेवल कुछ भी हो, कॉस्ट हमारा सेम रहेगा। कॉस्ट में किसी भी तरीके का कोई अंतर नहीं होगा। ये चीज ध्यान में रखेंगे या नहीं रखेंगे? पर फील तो आएगा नहीं वहां पर।
चलिए तनिक ग्राफ बना के देखते हैं। अगर कहीं पर ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एक्सेस इज नोन एज आई क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। बना रहे हैं तब ना खर्चा रहे, अगर बने हुए नहीं करेंगे तो खर्चा कौन सा। तो अगर गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका क्या होगा, एक्सपेंस होगा। तो कॉस्ट अगर रिमेन कांस्टेंट हो तो ये क्या होगा, टीएफसी। क्योंकि देखो ना यहां पर कमोडिटी कितना, जीरो ना, यहां पर कमोडिटी कितना, जीरो। तो जीरो पर भी खर्चा 100 रुपया है या नहीं है। अगर कमोडिटी 1 हो जाएगा तब भी 100 ही रुपए होगा या नहीं होगा। अगर कमोडिटी 2 है तब भी हमारा 100 रुपए होगा या नहीं होगा। हर जगह कितना है, वो सेम है। तो अगर कहीं पर इस तरीके का कोई भी कॉस्ट कर बनता है जो रिमेन कांस्टेंट हो, चाहे हमारा आउटपुट का लेवल कुछ भी हो, अगर आउटपुट का लेवल कुछ भी है और कॉस्ट हमारा रिमेन कांस्टेंट है तो ये किस नाम से जाएगा बेटा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जानेगा, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से जाना जाएगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहलाएगा। पर फिल तो यहां भी नहीं आएगा, अभी लिखना नहीं है किसी को, एक ही बार टाइम दूंगा मैं। मशीनरी क्या बोला था मैंने, बिल्डिंग मतलब फैक्ट्री, हाँ ऐसे हो जिस पर कि और हमारा कोई भी चार्जेज ना लगे। अब देखो दूसरी बात बेटा, हाँ ओहो माधव जी हैं, नमस्ते सर, आ गए आप, कहाँ थे, स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे 2-3 दिन से। अगर बेटा इस टेस्ट में अब तेरे प्रोडक्शन वाले में नंबर कम आए ना तो मेरा मुक्का और तेरा शरीर एक दूसरे के संपर्क में आएगा और वो फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाएगा, यूज टुगेदर होगा वो, ठीक है ना। हाँ वो देख लीजिएगा क्या। हाँ अब पूछिए, आप क्या पूछते, पहले अपनी बात भड़ास निकाल लो ना मैं, अब पूछिए, बर्दाश्त करो अभी, पहले उसको बोलने दो। हाँ हाँ आय है, कितना हमारे बारे में सोचते हो, चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है। सही बात है, मशीनरी खराब आएगा, दूसरा आएगा ना अकाउंट्सवा का है पढ़ते हो जहां पर डेप्रिसिएशन टॉपिक है, प्रोविजन न कर रहे हो कि फिर कभी खराब होगा तो मशीन वहां खरीद लेंगे हम, याद आया कुछ। अरे भैया जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मशीनें खराब हो गया तो क्या हो गया। जिस टाइम में हमने खरीदा हमने उस टाइम की बात करी है ना, कि ये चाहे हम अभी मशीन खरीद के घर में रख लें, खर्चा तो उतना ही हो गया ना, तो प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। अगर मशीन की जो कैपेसिटी है तो वहां तक तो वही खर्चा रहेगा ना, है ना, जब तक चल जाए। अब जब चल जाएगा उसके बाद फिर दूसरा खरीदेंगे तो वहां से फिर उसकी मशीन का फिक्स कॉस्ट शुरू हो गया हमारा, समझ गए। ओ ऐसा है ना, मैं अकाउंट्स का टीचर नहीं हूं, कृपया कॉन्टैक्ट टू प्रकाश सर अबाउट ह्रास पद्धति। चलो सुनाओ, क्यों करेगा वो फिक्स्ड कॉस्ट, ओ बुर्बक ये कॉस्ट नहीं है वो प्रोविजन है, और कॉस्ट और प्रोविजन में अंतर तुझे नहीं आ रहा है। डेप्रिसिएशन प्रोविजन होता है, कॉस्ट नहीं होता। और दूसरी बात पूछना हो उनसे पूछना, ये चीज यहां नहीं बताऊंगा। चलो जो डेप्रिसिएशन लगते हो तुम अपने प्रॉफिट बेस में काट के रखते होगे, तो तुमने अपना ना प्रोविजन किया, तो वो कॉस्ट कहाँ है, वो तो तुम अलग अलग मेथड को फॉलो करो कि SLM है, WDV है, मशीन आवर रेट है, यूनिट्स प्रोडक्शन मेथड है, वो तुम्हारी मर्जी है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड है, वो तुम करो ना जिस मेथड से करना है, हम काहे रोकें। यहां के लिए सीधा सोच लो, हमने मशीन खरीदा, दाम एक बार लग गया, चाहे हम प्रोडक्शन करें या ना करें, वो पैसा मेरा गया, वो पैसा अगर गया तो वो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कहलाएगा। ओके, इकोनॉमिक टर्म्स में, नॉट अकाउंटिंग टर्म्स। ओके, कैरी ऑन बेबी। TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट, देखो इधर वेरिएबल का मतलब क्या, चेंजेज होना है कि नहीं। अब मान लो संस्कार बहुत दिनों से मुझे बोल रहा था गुरुजी आप कभी खाने के लिए आते नहीं हो, मतलब ठीक है चलो आज ही निपटा दिया जाए तुझे, जितना मैं खाऊंगा उतना इसका बिल भरेगा, तो बेटा इतना दूर अगर जाऊंगा तो उतना मैं एडजस्ट कर लूंगा ना भोजन में, इसलिए हमें टेंशन नहीं है, जा सकते हैं हम,
अरे ब्राह्मण है, 500 किलोमीटर जा सकती तो 40 किलोमीटर में कहा रे भगवान। तो देखो, तो वेरिएबल क्या हुआ कि जितना प्रोडक्शन उतना खर्चा, कि अगर तुम यहां पर रेंट में रह रहे हो, अगर रूम में ताला बंद करके रखे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा नहीं ना, नहीं, ऐसे भी केजरीवाल 200 साफ कर रखा है कि नहीं, 3 महीने से हम भी बिजली बिल नहीं भरे हैं, तो क्या होगा 200 तक तो आ नहीं रहा, तो बिजली बिल आपका भी नहीं आ रहा है। अगर 200 नहीं भी होगा तो यूनिट अगर जनरेट नहीं होगा तो बिजली बिल लेगा क्या, नहीं आएगा। हम बोलेंगे तो बताओ तुम दिल्ली में रह रहे थे कितना खर्च, अरे जब रहे ही नहीं तो खाने का कोई खर्चा नहीं होगा। लेकिन भैया जितना दिन रहेंगे उतना भोजन करेंगे या नहीं करेंगे, जितना दिन रहेंगे उतना लाइट जलाएंगे या नहीं जलाएंगे। तो अगर हम रहेंगे तो खर्चा होगा, नहीं रहेंगे तो खर्चा होगा क्या, नहीं होगा। तो मतलब एक्सपेंडिचर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कि अगर कहीं पर भी एक्सपेंडिचर प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड हो जाए, अगर कहीं पर भी क्या हो बेटा, एक्सपेंडिचर डायरेक्टली रिलेटेड हो जाए किससे, प्रोडक्शन से, तो वो हमारा किस नाम से जाना जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाएगा बेटा, वो वेरिएबल कॉस्ट के नाम से जाना जाएगा। मतलब जैसे जैसे प्रोडक्शन चेंज होगा वैसे वैसे हमारा क्या होगा, एक्सपेंडिचर भी चेंज होगा, एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। तो ये चीज आपको यहां पर फॉलो करना है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर डायरेक्टली रिलेटेड टू उत्पादन, है कि नहीं, कि एक्सपेंडिचर का डायरेक्टली रिलेशन किससे होगा, प्रोडक्शन से होगा, कि जितना प्रोडक्शन उतना ज्यादा एक्सपेंडिचर। कैसन जी, तो तनिक देखिएगा, इधर हमारा हो गया आउटपुट, अब क्यू से लिख सकता हूं, समझ जाओगे ना, क्यू का मतलब आउटपुट, और इधर मैंने पहले क्या लिखा था, टीएफसी ना बेटा, मैं फिर से टीएफसी लिख रहा हूं, और इधर लिख रहा हूं टीवीसी। देखो जैसे जैसे मैं शेड्यूल बनाऊंगा ना, आपको भी एज इट इज वैसे वैसे ही बनाने चलना है, ताकि क्योंकि आगे जाकर के इसमें से ना आपके एग्जाम में भी कभी कभी ऐसा आता है 5-7 क्वेश्चन, एक टेबल दे देगा, 5-7 क्वेश्चन उससे पूछ देगा, है कि नहीं। तो कहीं आप ना निपट जाएं बल्कि क्वेश्चन को निपटाएं, तो इसके लिए समझना जरूरी नहीं। इस बार भी सेकंड टेस्ट में देखा था ना, मैंने दो जगह पे टेबल वाला क्वेश्चन दिया और एक दूसरे से रिलेटेड था या नहीं था, तो इसलिए ध्यान में रख के चलना है ऐसे टेबल को। और अभी छोटा छोटा करवा रहे हैं, बाद में भयंकर बनता जाएगा। आउटपुट कितना बेटा, 0 1 2 3 4 एंड 5। फिक्स्ड कॉस्ट कितना लिखा था बेटा, सब जगह 100 का था ना, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, कॉस्ट हमारा कितना होगा 100। अब हमने क्या करा, यहां पर वेरिएबल कॉस्ट ले लिया। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, अगर प्रोडक्शन नहीं तो वेरिएबल कॉस्ट 0, अगर प्रोडक्शन ही नहीं तो वेरिएबल कॉस्ट होगा क्या, नहीं होगा। अब यहां पर मान लो 60, 110, 180, 230, 270 ले सकते या नहीं ले सकते बेटा, ठीक है। कॉस्ट तो बढ़ा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट, कि भाई जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता रहा, जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता रहा वैसे वैसे ही हमारा क्या होगा बेटा, कॉस्ट इनकर्ड होगा या नहीं होगा। जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा क्या होगा, कॉस्ट इनकर्ड होगा। अब देखिए ये जो कॉस्ट इनकर्ड होगा ना, इसके लिए हम 2 ग्राफ बनाएंगे। 2 तरीके का इस कॉस्ट का कर्व होता है बेटा, कौन कौन सा, तो वो तनिक हम लोग यहां पर समझ लेते हैं। देखो बेटा ऐसा है कि 1 यूनिट्स बनाए तो 60 रुपया, 2 यूनिट्स बनाएंगे तो 60 दूनी 120, 3 अगर बनाएंगे तो 60 180 180, 4 बना लेंगे 240, 5 बना लेंगे 300। हो सकता है या नहीं हो सकता कि पर यूनिट खर्चा क्या रहे, सेम रहे, है कि नहीं। कि जैसे अगर मान लो संस्कार अपने लिए 4 रोटियां बनवाता होगा तो 4 रोटी का कॉस्ट सेम आएगा। अब प्रदीप उसके घर चला जाए तो उसने बोला 4 और बना देना, तो भैया जितना 4 का खर्चा उतना 4 दूनी 8 का खर्चा है ना। फिर अमन भी चला गया, बोला 4 मेरे लिए भी बना देना, है कि नहीं। तो हर बार क्या हो रहा है, कांस्टेंट। मैं पहुंच गया, मैंने बोला 20 बना देना, इफेक्ट देख रहे हो, चेंज होगा या नहीं होगा। तो भैया पर यूनिट सेम भी हो सकता है और ज्यादा कम भी हो सकता है। कि मैं संस्कार ने 4 बनाया, मैंने बोला 20 बना दे, है कि नहीं। उसके बाद
अंशु पहुंच जाए, बोले कि मेरे लिए 2 ही बनाना, 2 काफी है कि नहीं? तो कम भी तो हो सकता है, तो कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। तो जो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और नागिन डांस करते हुए मसक्कली की तरह चलता रहेगा, वो दोनों हो सकता है कि भाई कभी बढ़े कभी कम हो, कभी बढ़े, जैसे सांप चलता है ना, देखते हो ना ढैचू ढैचू करके, उसी तरह से ढैचू से ये भी चलेगा, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। भाई हो सकता है, कॉस्ट है, हो सकता है नहीं हो सकता। तो एक तो ये चलेगा किसके, तौबा ये मतवाली चाल, देख रहे हो ना, एकदम मतवाली चाल है, कांस्टेंट है कि नहीं? तो ये टोटल वेरिएबल। लेकिन कुछ जो हमारे बाइकर्स होते हैं, नवयुवक, देखते हो ना कैसे ढुचुक ढुचुक चलाता है गाड़ी, है कि नहीं? एकदम मारेगा, एकदम तेज है, अचानक से मारेगा ब्रेक, कुछ है कि नहीं, पीछे वाला उछल के आगे, है कि नहीं, फिर स्पीड करेगा, फिर कुछ, है कि नहीं? तो वो इसी तरीके से जाएगा, देख रहे हो, ये क्या हो गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कि पर यूनिट बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है कम। तो ये जो अगर नागिन डांस की तरह जाएगा तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा इनवर्स एस शेप। इसको क्या नाम देते हैं बेटा, इनवर्स। जैसे आप लोग भी बोलते हैं ना, इस प्यार को क्या नाम दूं, तो ऐसे यहां भी हो सकता है, इस कर्व को क्या नाम दूं। तो ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया, सीधा दिख रहा था, और ये तो छुटुट छुटुट दिख रहा है, तो छुटुट छुटुट इज नोन एज इनवर्स एस शेप। ठीक है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई क्या हमारा टीवीसी इनवर्स एस शेप हो सकता है, हाँ हो सकता है। स्ट्रेट लाइन हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। स्ट्रेट लाइन कब हो सकता है, जब वो कांस्टेंट रेट से हमारा कॉस्ट इंक्रीज हो। और इनवर्स एस शेप कब होगा, जब उसका वेरिएबल हो, मतलब चेंज होता रहे, पर यूनिट क्या हो रहा है बेटा, बदलता रहेगा, तो उसमें उसी तरीके से चलता जाएगा। ओके, पर बतवा में फील आएगा नहीं। चलिए जी, टोटल कॉस्ट, अरे काहे बुर्बक कैसे कर रहे हो, टोटल कॉस्ट। अब अगर टोटल कॉस्ट की बात करें, टीसी, ये बहुत सीधा है। बोला देखो ऐसा है ना, हम ठहरे बूढ़ बुजुर्ग आदमी, काहे हमको परेशान करोगे, तुम 2 नाम की प्रजाति तो हो ही हो, एक कौन, टीएफसी, और एक कौन हो, टीवीसी। ऐसा करो तुम दोनों आपस में मिल जाओ, तो हमारे बराबर पालो अपने आप को, है कि नहीं? तुम दोनों आपस में फिर लो और हमारे जैसा हो जा। बोला अच्छा ऐसी बात है, बोला हाँ जी ऐसी ही बात है। तो चलिए तनिक करके देखते हैं। इसके लिए कहता है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कि जितना हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होगा, जितना हमारा वेरिएबल कॉस्ट होगा, उन दोनों को मिला देंगे तो क्या आएगा, टोटल कॉस्ट, है कि नहीं? जैसे तुम तो रोज खाना खाते ही खाते हो, ये तुम्हारा क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट, भूखे तो मरोगे नहीं। किसी दिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ आगे, हम भी खाएंगे और इतना निपटा देगी, वेरिएबल कॉस्ट। तो उस दिन जोड़ोगे ना भैया हमारा टोटल खर्चा कितना हो गया, है कि नहीं? तो अपनी तो जोड़नी है, क्योंकि खाना तो था ही था, और उसमें जो हुरा है उसको भी तो देखना पड़ेगा ना भाई। तो टोटल कॉस्ट में क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट भी होगा, आप लोग बुरा ना माने, और लगा भी ले तो क्या फर्क पड़ेगा। अरे बोले ना सुबह
बोलो देखो इधर, तो टोटल कॉस्ट हमारा क्या हो बेटा, सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सम ऑफ टोटल फिक्स्ड, क्या हो बेटा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का क्या होगा, सम होगा। तो ऐसा हम लिख सकते हैं टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी, टीएफसी प्लस टीवीसी, हो सकता है या नहीं हो सकता? सिमरन 2-4 मिनट बेटा वेट कर लेना, इधर ना प्रोजेक्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, उसको निपटाते हैं फिर हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो टीसी बराबर क्या हो बेटा, टीएफसी प्लस टीवीसी। इसको लग रहा है जज्बात से खेल रहा है ये, तो चलिए हम भी 2 लाइन तक फील ले लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा अगर टीएफसी निकालना हो तो टीसी माइनस टीवीसी, और अगर टीवीसी निकालना हो टीसी माइनस टीएफसी। अब तो मान जा, आगे बढ़ गया हूं। बेटा कर रहा हूं थोड़ी देर में स्टार्ट।
बेटा अभी मैं बोल ही नहीं रहा हूं, अभी वो प्रोजेक्टर सही कर रहे हैं, 1 मिनट, स्टार्ट करूंगा तो बता दूंगा मैं। चलो देखो जी, तो यहां क्या हुआ बेटा, मैं इसको फिर से नहीं बोल रहा हूं, ये 3 फॉर्मूला है ना, उसको देख लेना, ठीक है। अब इससे 3 का रिश्ता तो बना है ना, इसी 3 को हम लोग इधर भी लिख रहे हैं क्या, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, नाम नहीं लूंगा, अरे इसके नाम लेने से ऑफ हो जा रहा था ना, तो यहां पर ये लिख सकते हैं, यहां पर क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग, ओके। अब देखिए तनिक इसका तीसरे का भी शेड्यूल बना लेते हैं, तीसरे का क्या करते हैं हम लोग, शेड्यूल बनाते हैं। एक तरफ तो आउटपुट, एक तरफ हमारा क्या होगा बेटा, आउटपुट, तो हमने यहां पर ले लिया Q, इधर हमारा क्या होगा बेटा, TFC, TFC के बाद कौन सा, TVC, और TVC के बाद अब तीसरा कौन सा आ जाएगा बेटा, TC, तीसरा कौन सा आ जाएगा, TC। क्वांटिटी कितना, 0 1 2 3 4 एंड 5। फिक्स कॉस्ट कितना था, 100 100 100 100 100 और 100। वेरिएबल कॉस्ट कितना था बेटा, पहले का तो कुछ नहीं, फिर कितना, 60 110 180 230 और 270, ओके। अब देखिए अगर जोन दोनों को मिला दिया जाए तो हमारा टोटल कॉस्ट बनेगा ही नहीं, 100 प्लस 0 100 प्लस 60 100 प्लस 110 100 प्लस 180 100 प्लस 230 100 प्लस 270, आ गया टोटल कॉस्ट या नहीं। अब जो इसका ग्राफ बनेगा वो ग्राफ देखिए कैसा, इसका भी 2 ग्राफ बनेगा, क्योंकि याद रखना फिक्स कॉस्ट बेचारा कांस्टेंट है, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिक्स कॉस्ट हमारा कांस्टेंट है, उसको तो किसी से कोई लफड़ा नहीं है, वो तो अपना बेचारा साफ शांति से रहने वाला जीव है। टोटल कॉस्ट शुरुआत कहां से, उत्कर्ष कहां ध्यान है बेटा, मोबाइल तो घर पे भी देख लेगा, हमें देख ले यहां बेटा, चल। तो 100 कहां है, 100 पे होगा, 0 पे कितना कम से कम कॉस्ट होना चाहिए, 100, तो मतलब जहां से फिक्स्ड कॉस्ट वहीं से हमारा टोटल कॉस्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा बेटा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहता है ना, चेंज क्या होता है, वेरिएबल, तो वेरिएबल कॉस्ट जिस तरीके का होगा उसी तरीके से टोटल कॉस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर वेरिएबल कॉस्ट स्ट्रेट लाइन है तो टोटल कॉस्ट भी हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अगर वेरिएबल कॉस्ट नागिन डांस करता हुआ गया है, इनवर्स एस शेप गया है, तो टोटल कॉस्ट भी क्या होगा बेटा, इनवर्स एस शेप होगा, ओके। अब तनिक आप यहां से नोट कर सकते, जल्दी से टेपिए, सारे बच्चे अब नोट करो। जल्दी जल्दी नोट कीजिए, नहीं तो फिर ये आंख मिचोली खेलना शुरू कर देगा।
चलो जी जनाब, यहां तक लिख लिया। लिखो आप टोटल कॉस्ट। सिमरन नोट कर रहे हो बेटा? हो गया बच्चों? जल्दी करो नोट। कर लिया कुल्ला? चलिए जी जनाब, देख लिया बेटा? चलो जी, अब यहां पर एक नई बात आ जाएगी हमारे पास। हमने देख लिया तीनों का टोटल, तो भैया एवरेज भी तो हो सकता है ना? एवरेज हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर टोटल फिक्स था तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी हो सकता है। अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट था तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकता है। अगर टोटल कॉस्ट था तो एवरेज कॉस्ट भी हो सकता है या नहीं हो सकता? तीनों ही चीजें की बातें होंगी या नहीं होंगी? तो चलिए लगे हाथ उसको भी करते हैं हम लोग। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है बेटा हमारा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, AFC। AFC। अगर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें, किसकी बात करें बेटा हम लोग? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का होता है बेटा AFC बराबर TFC डिवाइड में क्वांटिटी। क्या लिखेंगे बेटा? TFC डिवाइड में क्वांटिटी। कि अगर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड में क्वांटिटी कर दीजिए, आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगा बेटा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकल जाएगा। कि अगर कभी भी एवरेज निकालना है तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड में क्वांटिटी। जरा एक बार बताना, हमने आपको क्या बोला था? TC बराबर क्या होता है बेटा? TFC प्लस TVC ना। इसका भी क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, इसको भी क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। कर सकते हैं ना एवरेज के लिए? तो अब इस केस में हमारा क्या हो जाएगा? AC इज इक्वल टू AFC प्लस AVC।
तो भैया AFC बराबर कैसे, AC माइनस ABC भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, है ना। AFC बराबर क्या होगा, AC माइनस ABC। इस तरीके से भी निकाला जा सकता है, इस तरीके से भी। ठीक है, AFC बराबर क्या हो गया, AC माइनस ABC। ओके, पर बात तो होगा नहीं ऐसा, फील तो ऐसा आएगा नहीं आपको। चलिए तनिक करके देखते हैं। 3 तो शेड्यूल था ही था, अब चौथा उसी में खोपचे में बना दें एक और बेटा। तो चलिए जरा पहले बनाते हैं, या पहले ग्राफ समझा देता हूं फिर बनाता हूं। नहीं, पहले ग्राफ बना देता हूं, नहीं अच्छा लगता है ग्राफ। ये देखो x और y, है ना बेटा। देखो अगर कहीं पर इसमें ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनेगा इस तरीके से। अबे AFC कर्व, IC कर्व, क्या होगा, AFC कर्व। जो हमारा AFC कर्व होता है उसको हम लोग कहते हैं बेटा हाइपरबोला शेप। आग का गोला नहीं बेटा, हाइपरबोला। क्या बोलेंगे इसको, हाइपरबोला शेप। हाइपरबोला शेप का मतलब राइट एंगल शेप नहीं कह सकते हैं। राइट एंगल शेप में ना बेटा ऐसे जाके यहां खोपचे से पूरा टर्न लिया जाएगा, और यहां पर क्या होता है, खोपचा ना बन के यहां से ऐसे कर्विक बन जाता है। अंतर यही होता है, बाकी कुछ ना। ठीक है, हाँ, इसीलिए इसको बोला जाता है रेक्टेंगल हाइपरबोला। ओके, कि ऐसे रेक्टेंगल अलग चीज है, रेक्टेंगल हाइपरबोला देखने में हमें लग रहा है कि कोनिया कोनी जाएगा, लेकिन वो बनेगा क्या, कर्व। अरे देखने में लगेगा कि ये ऐसे एंगल के रूप में जाएगा, पर वो एंगल के रूप में जाएगा नहीं, ऐसे आके यहां से ऐसे मुड़ गया तो कर्विक बन गया ना। तो ये कर्विक हो गया रेक्टेंगल हाइपरबोला, क्योंकि राइट एंगल की तरह दिख रहा है तो इसको रेक्टेंगल हाइपरबोला बोल देते हैं। लेकिन रेक्टेंगल राइट एंगल नहीं बोल सकते। एंगल और कर्व दोनों अलग अलग चीजें, तो जॉन ना हुई। ओके, क्या होगा, ये हाइपरबोला शेप होगा। इसमें अब देखिए एवरेज निकालने के लिए कम से कम 1 यूनिट का होना जरूरी है या नहीं है। जब तक 1 यूनिट नहीं होगा तो एवरेज निकाल पाएंगे क्या, नहीं। 0 पे कभी भी एवरेज नहीं निकलता। अगर 0 पे एवरेज नहीं निकलता इसका मतलब ये कर्व कभी भी इस वाले एक्सिस में टच नहीं करेगा। यहां पे कभी भी टच करेगा क्या वाई एक्सिस को, नहीं। दूसरी बात, अगर 1 रुपए भी हमारा फिक्स कॉस्ट हो जाएगा और यूनिट हम 1 अरब भी बना दें, पता नहीं कितना जीरो दे दिया मैंने, कितना भी बना दें, क्या ये वैल्यू 0 हो सकती है, नहीं ना। 0.000000000000000000001 लास्ट में आएगा 1 या नहीं आएगा, है ना। मतलब कभी भी 0 नहीं, लगभग 0 हो सकता है, 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये AFC पूरा का पूरा यहां तक आ जाए लेकिन टच कभी भी, तो AFC नेवर टचेज एनी एक्सिस, नेवर टचेज एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। AFC कभी भी किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। ओके, तो अब शेड्यूल बना सकते हैं ताकि हम देख लें कि ऐसा कैसे चेंज हो रहा है। क्योंकि यहां पे देख रहे हैं ना, अचानक से गिरा है फिर धीरे धीरे कम होता गया है, तो ये तो हमें शेड्यूल के माध्यम से ही पता चलेगा। तो चलिए आउटपुट, ओके, फिर उसके बाद आउटपुट के बाद TFC, फिर उसके बाद TVC, फिर इसके बाद और अब क्या आ जाएगा, AFC। अब क्या आ जाएगा बेटा हमारा AFC। तो कॉमोडिटी 0, 1, 2, 3, 4 और 5 ये है हमारे पास। TFC हमेशा सेम रहा है ना बेटा। अब तुम लोग कहते तो चलो 100 ही मान लेते हैं, मानने का दिल तो था नहीं। वेरिएबल कॉस्ट
चलो अब तुम लोग कहती तो मान लेते हैं। गुलनाज पहली बार ध्यान देके पढ़ रही है। ठीक है दीदी, अब नाराज नहीं हो ना? हाँ फिर ठीक है, धन्यवाद। पहले यूनिट पे 60, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे और 270। अब टोटल कॉस्ट ओके, लेकिन बात बनी नहीं। अब जरा यहां पर फील लो। पहले पे क्या एवरेज निकलेगा? 100 डिवाइड में 1, 100 डिवाइड में 2, 100 डिवाइड में 3, 100 डिवाइड में 4, 100 डिवाइड में 5। बेटा देखो कितने का गैप आ रहा है। फिर कितने का गैप? 17, 16.67 का गैप है। फिर उसके बाद 8.33, फिर उसके बाद 5। तो गैप धीरे धीरे कमा या नहीं कमा? हमने क्या बोला था कि पहले गैप हमारा बहुत ही ज्यादा होगा, अचानक से गिरा ना 100 से डायरेक्ट कहां पे 50, फिर उसके बाद 16.67, फिर उसके बाद 8.33, फिर उसके बाद 5। इस तरीके से आगे भी बढ़ता जाएगा। अब अगली बार क्या होगा? अगर इससे ज्यादा करेंगे तो 16.16 आ जाएगा, है कि नहीं? तो इस तरीके से आपको क्या होगा बेटा, एएफसी भी हमारा चेंज होता रहेगा। जल्दी से टेप लीजिए। जी जी जी, टेपना मतलब लिखना ही होता है। अगर छठे यूनिट पे निकालेंगे तो एवरेज फिक्स कोस्ट कितना होगा? 16.16 नहीं होगा क्या? मन तो भी ऐसा उम्मीद नहीं था कि तू क्वेश्चन पूछेगा। मैं तो 7 तक बोलूंगा। एक दूसरे को जानते हो पहले से? तो आधे घंटे में इतनी दोस्ती हो गई।
क्या y पे, x पे नहीं टच करता क्योंकि TFC कभी जीरो नहीं होगा, और y पे इसलिए नहीं टच कर सकता क्योंकि क्वांटिटी कभी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो पे एवरेज नहीं निकालते ना हम लोग। जीरो पे एवरेज निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा ना। अगर प्रोडक्शन जीरो भी करेंगे तब भी फिक्स्ड कॉस्ट तो रहेगा ही रहेगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट की इसलिए तो स्टार्टिंग जब करते तो देखो मैंने y एक्सिस से टच करता हुआ लिया था टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का। जब भी TFC का कर्व बनाया था तो y एक्सिस को टच करता हुआ गया था ना। लेकिन चूंकि जीरो पे एवरेज नहीं निकलता, एवरेज के लिए क्या होना चाहिए? 1 यूनिट का होना आवश्यक है कम से कम। तो 1 यूनिट होगा तो भाई कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही आगे से ही होगा, तो यहां होगा या नहीं होगा? तो इसलिए यहां से इसके सामने ही ना होगा, है कि नहीं? ओके चलो लिखो अब, मतलब मैं लिखूंगा आप देखोगे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम लोग? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को देखेंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को समझेंगे तो कैसे निकलेगा। तो कहता है AVC इज इक्वल टू TVC डिवाइड में, या ABC बराबर AC माइनस AFC, है ना। अब जो है अगर जब भी इसका शेप की बात होगी कि इसका शेप किस तरीके का होता है, तो बेटा याद रखना चाहे शॉर्ट रन हो चाहे लॉन्ग रन हो, एवरेज कॉस्ट कर्व का शेप हमेशा बराबर होता है। चाहे AC की बात करूं, चाहे ABC की बात करूं, चाहे MC की बात करेंगे, चाहे शॉर्ट रन हो चाहे लॉन्ग रन हो, दोनों का शेप एक ही जैसा होगा, दोनों का शेप एक ही जैसा होगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। AC, AVC, MC शेप जो है ना, चाहे लॉन्ग रन हो शॉर्ट रन हो, दोनों में एक ही जैसा होगा। शॉर्ट रन में भी वही होगा, लॉन्ग रन में भी वही। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, इसका शेप बदल जाएगा, आगे चल के हम लोग देखेंगे इस चीज को, लेकिन ये कभी भी नहीं बदलेगा। ओके, एवरेज कॉस्ट कर्व हमेशा यू शेप का ही होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा बेटा? अब देखो ये यू शेप का क्यों होता है, तो वो तो आगे एक्सप्लेन करेंगे तो बताएंगे। याद रखना मैंने 3 स्टेज बताया था शॉर्ट रन में, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज को स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न बोले थे ना बेटा। तो अगर फायदा हो रहा है तो ऑटोमेटिक कॉस्ट कम होगा या नहीं होगा? फायदा जब सबसे ज्यादा होगा तो कॉस्ट वहां पे मिनिमम होगा ना, और फिर जब वो खैनी खाने वाला आ जाएगा तो कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा ना हमारा। तो इधर क्या हो गया? इंक्रीजिंग रिटर्न्स, इधर यहां पे कांस्टेंट रिटर्न, यहां पर क्या होगा? डिमिनिशिंग रिटर्न्स। थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ये। ओके, तो ये चीज भी ध्यान में रखना, ऐसा हमारा होता है, लेकिन बिना शेड्यूल के तो फील नहीं आएगा। देखो तुम लोग तो पूरा शेड्यूल बनाओगे, मैं यहीं पर लिख लेता हूं अपना, मैं अपना काम आसान करता हूं, इसलिए मैंने इसको यहां लिखा था कि दोनों आगे में लिख सकूं। AVC बेटा तुझे सीखना है, मुझे सीखना नहीं है, बुर्बक कहीं का, चीटिंग सर। देखो बेटा जीरो पे तो साफ एवरेज तो निकलता नहीं जीरो पे, और वेरिएबल को जीरो पे है भी नहीं। वेरिएबल को जीरो पे होगा क्या? नहीं ना, फिक्स्ड कॉस्ट हो सकता है, वेरिएबल तो नहीं होगा। चलिए 60 डिवाइड में 1, 110 डिवाइड में 2, 180 डिवाइड में 3, 230 डिवाइड में 4, अरे सॉरी 57.25 होगा ना, हाँ हाँ 57.700 के 28 2 30 कितना आ गया ना बेटा एवरेज। ओके, हो सकता है या नहीं हो सकता बेटा? पर बात तो यहां भी नहीं बनेगी। तो चलिए जल्दी, पहले जल्दी से ये एवरेज वेरिएबल को पहले ये लिखना, फिर बाद में शेड्यूल लिखवाएंगे।
पहले ये फिर नीचे में शेड्यूल ना। लिख लिया? शेड्यूल दो, पूरा लिखो। हो सकता है, कम क्यों नहीं हो सकता? वो हो सकता है, शेड्यूल हो सकता है बेटा। हाँ, वो बनता ऐसे ही है, मैंने 2 बार ले लिया ना, आगे जाके फिर ऐसे ऐसे भी कम हुआ, ज्यादा हुआ, फिर कम भी तो हो सकता है। ये तो मैंने एक शेप बना दिया, वो ऐसे भी तो हो सकता है ना, बढ़ता चला जाए। बिजनेस साइकिल में यही तो चीज पढ़ाते हैं ना, कि हम यहीं पे नहीं रुक जाते हैं। अब आगे हमने प्रोसेस का कॉस्ट बढ़ने लगा, मैंने बोला ना ना ना, फिर मैं मिनिमाइज करो, कॉस्ट कम होगा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ने लगा, फिर आगे। तो बिजनेस साइकिल है ना, वो चलता रहेगा, चलता। ये तो मैंने एक पीरियड का बना दिया, आगे ये और बढ़ सकता है ना बेटा। ठीक है, चलिए जी जनाब, ये हमारा क्या था, एवरेज वेरिएबल। हाँ, अब होता है बेटा हमारे पास, बातचीत क्यों कर रहे हो, रे रे जय राम जी की, देखिए तो एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। तो आप एटीसी भी बोल सकते हैं और एसी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अधिकतर एसी ही लिखा जाएगा। ठीक है, बोल एटीसी और एसी दोनों सकते हैं, लिखा कौन सा जाएगा बेटा, एसी लिखा जाएगा, तो उस चीज को ध्यान में रखना। ओके,
तो देखिए, अगर कहीं पर भी एवरेज आप निकालेंगे तो एवरेज के लिए क्या लिखेंगे, AC इज इक्वल टू TC डिवाइड में क्वांटिटी। AC बराबर क्या होगा बेटा, TC डिवाइड में क्वांटिटी, या AC बराबर AFC प्लस ABC। AC बराबर क्या होगा, AFC प्लस ABC। अगर ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो हमारी वैल्यू कंसीडर होगी या नहीं होगी? ओके अरे फील ले रहे हो तुम लोग यार, दे दिए मेरे मुंह के आगे काला काला तार। क्या है वो, नेट का है क्या? ले लिए। चलिए जी जनाब, ये लिख लिया हमने, पर मजा फिर भी नहीं आएगा। चलो कर्व बना ही लेते हैं एक बार, तब शेड्यूल भी बनाएंगे। अगर कर्व है, मैंने क्या बोला, एवरेज कॉस्ट का शेप AC, क्योंकि अगर वेरिएबल कॉस्ट ऐसा हुआ है तो एवरेज कॉस्ट भी ऐसा ही ना होगा, क्योंकि जो डाल डाल वो पात पात। भाई जैसा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट चलेगा वैसा ही तो एवरेज कॉस्ट को चलना पड़ेगा, जैसा टोटल वेरिएबल कॉस्ट को चलना पड़ रहा था वैसे ही हमें टोटल कॉस्ट को भी चलना पड़ रहा था। पर मजा तो आएगा नहीं बेटा। मैं इस शेड्यूल में एक और चीज लिखता हूं, AC। तुम लोग लिखोगे नया, मैं तो पुराना ही लिखूंगा। देखो बेटा, अगर AC कर रहे हैं तो क्या होगा, AC बराबर AFC प्लस ABC ना, यहां तो साफ है ना। चलिए कितना आ रहा है, 160 डिवाइड में 1, 210 डिवाइड में 2, 50 और 55 कितना होता है बेटा, 60 और 33, 57, 25, 82.5, 54, 74, आगवा या नहीं आगवा, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एवरेज कॉस्ट। ये हमारा क्या कहलाएगा, एवरेज कॉस्ट। जल्दी से पहले शेड्यूल लिखिए। आ गया, कहा समझते रे, अरे चौधरी जल्दी लिखो। नहीं नहीं, भगवान ने भी सोचा ये लोग इतना खुशी मना रहे हैं। बेटवा मैंने ये पेन का ये दबा दिया था ना, तो एक ही बार में पूरा स्क्रॉल हो गया था। ओके होशियार चंद सब। अब तो देख लेना किसके दिल में हमारे लिए क्या है। सिमरन बेटा समझ में आ रहा है?
हो गया। हो गया बेटा, सबने लिख लिया। अब लिखिएगा बेटा मार्जिनल कॉस्ट। सीमांत लागत। देखो कहता है एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड, additional cost incurred due to production of one extra unit of आउटपुट। एक अतिरिक्त आउटपुट के प्रोडक्शन से, एक अतिरिक्त यूनिट के प्रोडक्शन से जो एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है, जो अतिरिक्त कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है, जो एक्स्ट्रा लागत लग रहा है, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट बन रहा है, वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, मार्जिनल कॉस्ट के नाम से जाना जाएगा। अर्थात लिखो मत बेटा, पहले देखो, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ n टर्म्स माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1 टर्म्स, है ना। ये बेटा यूज होता है ओनली फॉर 1 यूनिट्स। ये क्या होगा, ओनली फॉर 1 यूनिट्स। बेटा आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा इन्वेंट्री, पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। जब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको गुरुजी बताएंगे कि वैसे मान लीजिए कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक बनाना है 31 मार्च को। क्लोजिंग स्टॉक कब तैयार करना है बेटा, 31 मार्च को। अब मान लो 31 मार्च को ही संस्कार की शादी थी। अब उसने मुझे बुला लिया कि सर जी हमारी शादी में आइएगा। नहीं बोलते हैं मेरे मामा की शादी में जलूल से जलूल आना, तो इन्होंने भी बोल दिया थल्दी मेली थादी में दलूल आइएगा। तो हम भी बोले ठीक है दलूल आएंगे, दलूल ते दलूल आएंगे। अब क्या हुआ कि मैं 28 तारीख को चला गया इसकी शादी में। अबे बोला 2-4 दिन आइएगा, अब जा रहे हैं तो 2-4 दिन भोजनो भात तो बढ़िया से करे ना भाई। अब 28 तारीख को हम निपट लिए यहां से, वहां नहीं तुम्हारी शादी में, और आराम से घूमते फिरते उधर से 7 अप्रैल को वापस आ रहे हैं, है कि नहीं। तो भैया 28 से 7 अप्रैल तक तो हम है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक कौन तैयार करेगा, कोई ना। तो क्या बोलेंगे, इतना दिन का मोह माया था अब त्याग दो। नहीं भाई हम नहीं थे, बिजनेस तो हमारा चल ही रहा था ना, कुछ आए होंगे कुछ गए होंगे, ऐसी बातें हो सकती है नहीं हो सकती। मतलब अगर दिन ज्यादा हो गया तो क्या हम काम नहीं करेंगे, करना पड़ेगा नहीं। या हम कसम खा रखे थे ना जी 31 अगस्त की बात बोले थे, देखो गुर्दा बन गया, 31 अगस्त की बात करे थे, अगर 31 को नहीं कर पाए तो उसके बाद भी तो करना पड़ेगा ना। तो क्या अगर 1 यूनिट के चेंजेस की हम लोग यहां पर फॉर्मूले में बात कर रहे हैं और 1 से ज्यादा चेंज होगा तो क्या बोलेंगे, हम नहीं निकालेंगे मार्जिनल कॉस्ट, रोने लगेंगे ना जी हम ना निकालम, ये 1 से ज्यादा काहे दे दलस। नहीं, निकालना तो पड़ेगा हमें। अगर हमें निकालना पड़ेगा तो कुछ ना कुछ तो उसका पंगा होगा। तो कहता है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी। देखो ये फिक्स्ड नहीं निकलता, अप्रॉक्स जरूर निकल जाते हैं, है कि नहीं। अब जैसे मान लो कभी दिन संस्कार कभी 4 रोटी खाता होगा, कभी 3, कभी 5 भी दबा देता होगा, तो एवरेज क्या कहता है कि हम 4 रोटी तो खा ही लेते हैं ना। तो कभी थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। तो मार्जिनल पर यूनिट है, फिर तो एक्चुअल वैल्यू निकलेगा। लेकिन अगर नहीं है तो हमने क्या करा, एवरेज निकाल दिया कि एवरेज इतना पर दिन का चेंजेज होगा, पर का कॉस्ट हमारा इतना लगेगा। ओके,
तो ये चीजें जैसे कि अगर मान लीजिए टोटल कॉस्ट एट 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 160, ओके, टोटल कॉस्ट एट 11 यूनिट्स 180, बताओ मार्जिनल कॉस्ट कितना, मार्जिनल कॉस्ट कितना बेटा, 180 माइनस 160, 20 रुपया है या नहीं है? तुम लोग कंफ्यूज मत हो, रुपया या यूनिट, ये रुपये में कॉस्ट है तो रुपीज में ही तो आएगा, 20 रुपया। एक तो ये हो गया निकालने का तरीका, या फिर अगर नहीं है तो हमने बोला टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट एट 10 यूनिट्स 160 है ना, टोटल कॉस्ट एट 15 यूनिट्स 230, ओके। बताइए अब मार्जिनल कॉस्ट, अब तो देखो कितने का गैप आ गया बेटा, 5 का ना, अब तो नहीं बोल सकते ना एक ही यूनिट का है, 5 का हो गया, निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना, ऐसा तो नहीं बोलेंगे क्वेश्चन गलत दे दिया आईसीआई ने, क्वेश्चन गलत दे दिया ऐसी बात तो नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी ना बेटा, तो 230 माइनस 160 डिवाइड 15 माइनस 10 करेंगे या नहीं करेंगे, ऊपर में कितना 70, नीचे में कितना 5, 14 रुपया, एवरेज ही नहीं निकाले हैं बेटा, ये हम एवरेज निकाले ने, एग्जैक्ट नहीं आया लेकिन एवरेज निकल गया, ही नहीं निकल गया पर यूनिट लगभग कितना चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम लोग एक यूनिट पे होगा तब भी निकाल सकते हैं और एक से अगर ज्यादा होगा तब भी हम लोग निकाल सकते हैं, ओके। पहले यहां करो फिर टेबल वा बनाते हैं, समझ में आ रहा है ना बेटा सबको? अच्छा फिर तो सिमरन समझ में आ रहा बेटा? जल्दी नोट कीजिए।
चलो जी, अब देखो बेटा यहां पे तनिक इसका पहले ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। क्या हुआ खंडेलवाल? मार्जिनल कॉस्ट। बेटा मार्जिनल कॉस्ट का शेप जो होता है इसको यू शेप भी बोला जाता है। क्या बोलेंगे बेटा? यू शेप भी बोलेंगे, इसको जे शेप भी बोला जा सकता है, इसको जे शेप भी बोला जा सकता है, इसको नाइकी शेप भी बोलते हैं हम लोग बेटा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? नाइकी शेप भी बोलेंगे, जस्ट डू इट, है कि नहीं? अरे बोलते हैं भाई, पूछता है तभी लिखवाया। मैं मजाक कर रहा हूं क्या? ओ भाई मजाक नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं मुंह से मजाक करता हूं, लिखने के टाइम में जो एक्चुअल में एग्जाम में पूछता है उतना ही लिखता हूं ना, फालतू बातें मैं कर लेता हूं वो अलग चीज है। क्या रे बुर्बक, इसका क्या रीजन है? दिन का चेंज हुआ, वही ना हमको समझा कि अगर एक से ज्यादा का दिन का भी बदलाव होगा तब भी हम उसको कंसीडर करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। और ये हम यहाँ पे इसलिए छोड़े क्योंकि मैं अकाउंट्स नहीं पढ़ाता, प्रकाश सर आपको बताएंगे इसका कैलकुलेशन कैसे करना होता है, कि हमें यहां पर पहुंचना ही पड़ेगा। वही मैंने बोला कि 5 यूनिट का चेंज हुआ है, हमें मार्जिनल कॉस्ट पे पहुंचना ही पड़ेगा। बोलता बुर्बक छोड़ दिया, फालतू की चीजें लिखता हूं मैं, बताओ। ठीक है बेटा, पर फेल आया नहीं, है कि नहीं? अरे मैंने पकड़ा कब तुझे? यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? अब इसके बाद जरा थोड़ा सा और लिख लो कि ये अगर शेड्यूल है हमारे पास, यहां तक ले लिया हमने। अब हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? मार्जिनल कॉस्ट कर्व। कौन सा हो जाएगा बेटा हमारा? मार्जिनल कॉस्ट। अगर मार्जिनल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम लोग? अगर मार्जिनल कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? ठीक है, देखो बेटा पहले वाले पे तो कुछ भी नहीं ना, 0 से 1 पर पहुंचे, 0 से 1 पर पहुंचे, कितने का गैप हो रहा है बेटा? कहां गया टोटल कॉस्ट है? 100 से 160, कितने का गैप? 160 से 210, 50, 160 से 10 क्या हो गया बेटा? 50, 210 से 280, 280, 330, 330, 370 होगा या नहीं होगा बेटा? तो जॉन क्या कहलाएगा हमारा? मार्जिनल कॉस्ट। ये हमारा क्या है बेटा? मार्जिनल कॉस्ट, की पर यूनिट इतने कॉस्ट का डिफरेंस हुआ है। संपन्न भवतु कॉस्ट वाला टॉपिक, शॉर्ट रन वाला। जल्दी से शेड्यूल लिखो बेटा पूरा ग्राफ।